अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया नियाजी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, इमरान खान के बयान से शुरू करूँगी अपना प्रोग्राम कि इमरान खान ने प्रोटोकॉल के हवाले से कहा है कि KPP में वज़ीर आज़म समेत किसी भी VIP के लिए ट्रैफिक नहीं रुकेगी और अब नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। नहीं, इसमें एक खूबसूरत बात आप जी भूल गई है जो इमरान ने की है। उसने कहा है कि जैसे जान प्यारी है ना वो घर बैठे। आप यकीन करो, मेरी 22 साल रिकॉर्ड है, जाहिर है ड्राइंग रूम गॉसिप तो नहीं, कॉलम तो लिखा जाता है। मेरी उंगलियां घिस गई। यही मेरे ख्वाबों में से, मेरी ख्वाहिशों में से एक पूरी हो रही है। उसका पहला मरहला है। बाकियों को भी शर्म और खैरत आएगी, वरना लोग दिला देंगे। देखिए, मसला नोटिफिकेशन से तो हल बेसिकली होने वाला नहीं है। ये एक फोश किताब है, फोश सरकारी किताब। फाशी होती है अपनी हदूद से तजावज करना, ठीक, उसे कहते हैं ब्लू बुक। ये इशू है बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट का। जी सो जब तक उनकी मुदाखलत नहीं होती, बज़ाहिर एक अहमक आदमी इसको इस तरह इंटरप्रेट करेगा कि वो जी वो नोटिफिकेशन जो है उनका उससे काम नहीं बनेगा। नहीं, ये गलत है, ये बेहुदा बात है। उसकी वजह है कि अगर कोई किताब मैटर करती है अल्लाह की किताब के बाद इस मुल्क के हवाले से, इसकी गवर्नेंस के हवाले से, वो है आइन। समझ आई आपको बात? आइन में शहरी बराबर है, सो प्रवेल करेगा आइन। जी ये बेहुदा और गलीज किताब नहीं। एक बात, इमरान ने, मैं पूरे होशो हवास से ये बात कर रहा हूं, बर्रे सगीर की सैकड़ों सदियों की तारीख तब्दील कर दी है। ये गजनवियों से पहले से ये जो VIP कल्चर है ना, हटो बच्चों, कोड़े लेके घोड़ों पे आ जाते थे और लोगों को जानवरों की तरह हटाते थे कि बादशाह सलामत की सवारी बाद बहारी तशरीफ ला रही है। ये 2015 में ये जो जोकर किस्म के मुगल आजम है ना, ये बंद होना चाहिए। ये मेरा इतना बड़ा इशू क्यों था? ये इंसानों की जो तजलील और तौहीन है, ये बंदे को अंदर से मार देती है। हम जैसे मुल्कों में अगर दिमाग नहीं खुलते, ईजादात नहीं होती, कोई इन्वेंशन नहीं, कोई डिस्कवरी नहीं, वजह क्या है? इंसान अंदर से मर जाता है। एक किताब है एलेक्स हैले की, मेरा ख्याल है, अगर मैं राइटर का नाम गलत नहीं ले रहा, रूट्स, समझ गए? वो किताब पढ़ो तो अंदाजा होता है कि आजाद इंसान को जब जंगलों से उठा के ला के उसको गुलाम बनाया जाता है, वो सर पटकता है, वो मज़ाहमत करता है, ठीक है, वो जिंदगी मौत की बाजी लगाता है, लेकिन फिर बतदरीज वो बिल्कुल जैसे पालतू कुत्ता नहीं होता उस तरह का हो जाता है। ये इंसानों की तौहीन है। मैं ये जो कल्चर है VIP कल्चर, मैं इसका मुखालिफ इसलिए हूं कि इंसानों को अंदर से मार देता है। और ये मैंने मेरा आज का ही कॉलम है, शायद कल का हो, मुझे याद नहीं, कि इमरान के वो स्टेट ऑफ द आर्ट इतने जबरदस्त हॉस्पिटल्स, नमल यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड का फलाना फलाना फलाना, जी, ये सबसे बड़ा काम है जो इमरान खान ने सर अंजाम दिया है। और इमरान ने अपना हक अदा कर दिया है। अब आवाम को चाहिए आगे आए, जो उनका रास्ता रोके। वो 500-700 1000 2000 बंदा सड़क पे खड़ा हो जाए, क्या हो, अगर ये तुम्हारे बाप की है, हम नहीं इस्तेमाल करते, रजिस्ट्री दिखाओ और जाओ, वरना जरा चल के दिखा तू भी पैदल, तेरे पैरों को कौन सी मेहंदी लगी है। सो ये एहसान अजीम है इमरान को, जिसका मुकम्मल क्रेडिट है। अच्छा, आपने अपने कॉलम में एक कुछ लाइंस लिखी, मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। VIP कल्चर आवाम को खुद उनकी नज़रों में गिरा देता है, और जो अपनी ही नज़रों में गिर चुके हैं उन्हें ना एटम बम उठा सकता है, ना कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंसानों को उठाना वो हाँ, ये कहते हैं ना कि सुन्नत, खजूर खा लो, जो करने वाला काम है वो नहीं करना जी। वो क्या है? वो इंसानों को उठाना, उनकी इज्जत नफ्स बहाल करना, उन्हें एतमाद देना, इसी उन्हें एक फख्र देना। तो ये तो लोगों को जलील करके खुश होते हैं। मेरा तो ये ईमान का हिस्सा है, सियासी ईमान का हिस्सा है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और गवर्नेंस से आप पैसा और प्रोटोकॉल छीन लो, आपको MPA का कैंडिडेट ना मिले। ये आते ही लोगों को जलील करने और लोगों का माल खाने, तीसरा काम कोई नहीं इनको। बाकी जो कुछ है वो सिर्फ वोट बैंक, ये वो डैश ड्रामा है, बाकी नहीं। इमरान खान का
इमरान खान के इस अमल का मिनिमम जवाब यह है कि अवाम की जब भी सड़कें रोकी जाएं, ऐसी तैसी उनकी जो अवाम के पैसों पे पलते हैं, ये जो पुलिस एहलकार वगैरह बेचारे और उनके रास्ते रोकते हैं, कहा परे हट, देखते हैं कौन आ रहा है, निकालेंगे उसको गाड़ी से बाहर, से कहेंगे जरा चल के दिखा तू भी सड़क पे। चलिए यहाँ पर हसन साहब हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम बात करेंगे लोधरा इलेक्शन के नताइज के हवाले से। देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। हसन साहब, तहरीक इंसाफ ने लोधरा में बड़े वाज़िया मार्जिन से नून लीग को शिकस्त दी है। आपने कोई तबसरा नहीं किया, ना कोई कॉलम। ये जो हमारे वहाँ है ना शम्सुल उलमा अल्लामा सिद्दीक बलोच जी, उनकी शिकस्त जहालत और जालसाजी की शिकस्त है, और मैं सलाम पेश करता हूँ लोधरा के अवाम को, जिन्होंने लफाजी नहीं सचमुच उन्होंने खुद को गयूर और बाशऊर साबित किया है। एक तो रिश्वतें उठा के मुंह पे मारी हैं कि यू कांट बाय अस, तुम हमें खरीद नहीं सकते हो, ठीक है, और दूसरे वो चूंकि एक आदमी एक्सपोज हो चुका था पूरी तरह, जाली डिग्रियां, बिल्कुल टोटल सरतापा झूठ। सो डेफिनेटली साहब ये तो नून लीग और पीटीआई की बात होगी, अगर हम पीपल्स पार्टी को देखें वो भी तो कहीं नजर नहीं आ रही थी। 1908 वोट लिए उन्होंने। आपको अब वो शायद है कि वो कहीं नजर नहीं आ रही हो, तुम बेचारी को मैंने तो पता नहीं कितना मतलब लोधरा वाज द लास्ट लिखा था मरहुमा मकफूरा, इसीलिए। लेकिन देखो बात सुनो, मैं जिंदगी में मुझे एक बात मैं शेयर करता हूँ आपके साथ और आपके जरिए अपने व्यूअर्स के साथ। मैं एक दफ़ा एक गोरकन से मैंने बात की, ये जो कब्रिस्तानों में नहीं कब्रें खोदते और फिर देखभाल करते हैं, उन लोगों से मैं गपशप कर रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू एजुकेट माई सेल्फ कि ये कब्रिस्तान की ज़िंदगी और ये। तो मुझे गोरकन ने एक बात कही, वो बुजुर्ग था, उसने कहा कि जब हम किसी को दफन करते हैं तो हम उसको मुर्दा नहीं समझते, अच्छा, लेकिन जब उसकी कब्र पे हाजिरी खत्म हो जाए, आना जाना बंद कर दें बुरसा, फिर समझते हैं कि आज मर गया। सो जुल्फकार अली भुट्टो से लेके बेनजीर भुट्टो तक ये ठीक था सिंबॉलिकली कि जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, ठीक। अब नहीं, चूंकि जब एक पॉलिटिशियन मरता है तो उसकी कब्र पे हाजिरी किसकी होती है? बेसिकली वोटर की। बिल्कुल। अब लोधरा के इलेक्शन में अगर पीपल्स पार्टी को 1908 वोट पड़े हैं तो अब ये मरे। बड़ी गहरी बात, ठीक है ना। तो लेकिन अफसोस है कि इनको अब भी समझ नहीं आ रही, ये अब भी पता नहीं किस दुनिया में रह रहे। लेकिन अच्छा है ये अपनी तभी उम्र पूरी कर चुकी हैं ये दोनों जमातें जो हैं। अब कुछ और लोग, अब चीफ जस्टिस साहब ने भी सुना है कोई पॉलिटिकल पार्टी का, उनको भी पता लग जाएगा किस भाव बिकती है। एक मसनद पे चढ़ के बैठ के फैसले करने और भाषण देने तो बहुत आसान होते हैं, अब पता लगेगा। चले आगे बढ़ते हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का हसन साहब अचानक दौरा, जाती उम्रा भी गए, काफी गर्मजोशी। ये अचानक नहीं होता ये, बिल्कुल। अच्छा, मैं पहले भी हंसता रहा कि ये भी अचानक हो रहा था। अचानक होता है टाकरा और आमना सामना फिल्म में हीरो और हीरोइन का, ठीक है, अफसाने में, शायरी में। ये नहीं, इस तरह के काम अचानक नहीं होते। अचानक तो बेसिकली ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता। ये जब कहते हैं ना कि यकदम उसको स्ट्रोक हुआ, कार्डियक अरेस्ट और ये और वो भी अचानक नहीं होता। वो क्लॉट बन रहा होता है कब से, वो फिर चलता है, फिर वो अपना काम दिखा जाता है। हम और आप, चूँकि इंसान बहुत बेखबर चीज़ है, इस पर बेचारे को पता, तो अचानक कुछ नहीं होता। ये इतना बड़ा काम है, ये अचानक कैसे हो गया? और आज सवाए जंग के हर अखबार में अचानक। जी चलिए हसन साहब, अगर हम चीन की भी बात करें इसी हवाले से, तो चीन ने कहा है कि चीन पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी की हमायत करता है। मैंने रिपोर्ट कार्ड में भी याद हो, मैं लगातार ये मुसलसल बात करता रहा हूँ उस प्रोग्राम में कि जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनके बारे में नहीं कि आप दो शैतान बच्चों की तरह ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में, नहीं, दे जस्ट कैन नॉट अफोर्ड इट। और जो ताकतवर होता है उसकी ख्वाहिश भी हुक्म का दर्जा रखती है बेसिकली।
अब अगर चाइना जो इतनी भरपूर जंग लड़ चुका है हिंदुस्तान से, हमारा तो वो, हम तो बड़े शीरो शकर है ना, उस पर फिर कभी बात करेंगे कि इसका मतलब 25-30 साल के बाद क्या निकलता है, भाई वो और बात है। चाइना जिससे आप पैसा भी लेते, टेक्नोलॉजी भी लेते हो, आशीर्वाद भी लेते हो, इकोनॉमिक कॉरिडोर भी लेते हो, अब अगर उसने इंसानों वाला एक मशवरा दिया है दानिशमंदाना, तो वो भी ले लो, ये हमारी सेहत के लिए बेहतर होगा। वरना करवाने वाले करवा तो लेंगे, क्योंकि उनके बारे में नहीं, अब ये दो मुतसादम मुल्क, ये उनके बारे में नहीं है। और चीन ने अगर कहा ना कि भाई ताइवान का मॉडल है, हांगकांग का है, मकाओ वाला करके किस्सा मुकाओ, आगे चलो, होश करो, तो यही ठीक होना है। अचानक नहीं है, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी बात है, जिसपे ऑल्दो इट्स टू अर्ली, मैं हिंदुस्तान के लोगों को और अपने हमवतनों को दोनों को मुबारकबाद इस पेशरफ्त पे। ऑल्दो इट्स मुबारकबाद थोड़ी अर्ली है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात। अच्छा साहब, आप तो इस दौरे को खुश आइन करार दे रहे हैं, लेकिन जमात इस्लामी के रहनुमा सिराजुल हक का मौक़िफ़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इस हवाले से बात करूंगी, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिए मेरे मुताबिक। मेरे मुताबिक में एक बार फिर खुश आमदीद। हसन साहब, जमात इस्लामी के रहनुमा सिराजुल हक साहब का कहना है कि नवाज शरीफ का मोदी से हाथ मिलाना कश्मीरियों से बेवफाई है। जो सिराजुल हक साहब है ना, ये भी लोग हैं, ये सारे बेचारे अच्छे हैं, ये भले मानस हैं। कभी गौर करो, इनको खैर क्यों नहीं पड़ती। ये बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों की निस्बत लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वर्किंग क्लासेस के लोग हैं, बड़ी बात है तो मिडिल क्लास के आप लोग लगा लो, पढ़े लिखे भी हैं, मुनज़्ज़म भी हैं, यानी घास क्यों नहीं को डालता, इन्हें खैर क्यों नहीं पड़ती। ये नमाज पंजगाना भी और आज रोज़ा, मतलब ये सारे जितने ज़वाहिर हैं उन पे भी बड़ा ये करते हैं, वजह क्या है। हुलिया भी इनके बड़े ठीक है, खैर क्यों नहीं पड़ती, यही वजह है, क्योंकि ये किसी और दुनिया की मखलूक है, ये सैयारे की मखलूक है ही नहीं, क्योंकि ये किसी और सैयारे से इंपोर्ट हुए हैं या लैंड किए हैं, ये एलियंस हैं जी। इसलिए इनको पता ही नहीं कि ये कुर्राए अर्ज जो है यहाँ किस भाव बिक रही है, इसकी तरजीहात क्या हैं, ठीक है, इसके मामलात क्या हैं, इसके तकाजे क्या हैं, यहाँ बिहेव कैसे करना है, ये इन बेचारों को नहीं पता। ये खुलूस की पहाड़ियाँ हैं छोटी मोटी, ये जितने भी हैं हमारे जमात के, मेरे तो एक दो लोगों के साथ मेरे तो बहुत ही, मेरे तो घर के अफराद की तरह हैं। अमीरुल अज़ीम इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी, और फैमिली की सतह पे हमारा ताल्लुक़ है। बलोच साहब हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी का एक साथ। लेकिन मैं ये बात थोड़ी तंज के साथ, लेकिन बहुत सारे दुख के साथ कर रहा हूँ कि ये रिविजिट करने पे तैयार ही नहीं, इनका ध्यान कुरानिक विज़डम की तरफ भी नहीं जाता, जिसमें अल्लाह पाक कहे कि मोमिन की फरासत से डरो। मोमिन इतना दानिश का सरचश्मा होता है। फिर वो कहते हैं कि मोमिन की एक पहचान है कि वो अपने असर के साथ, जिस अहद में वो जिंदा होता है, उसके साथ वो हमआहंग होके चलता है। ठीक है, अल्लाह इनके हाल पे रहम करे। अच्छा, इमरान खान साहब की बात हो रही थी, तो हसन साहब, इमरान खान ने नमल की ज़मीन हासिल करने के लिए किसी को धमकी दी थी, आपने बड़ा यार देखें, मैं उस वक्त की बात नहीं, देखें बात सुने, हमारा बेसिकली तो मीडिया में अपनी अपनी लॉयल्टीज़ हैं लोगों की, ठीक है, और ढकी चुपी नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम ना होते तो किसी और की बातें होती, खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे। इमरान ने कोई धमकी शमकी नहीं दी, पूरी सूरत हाल से कपड़ा उतार दिया है मंसूर आफाक ने। जंग में 2-3 दिन पहले कॉलम था, मंसूर आफाक वहाँ का रहने वाला है, एक अच्छा लिखने वाला है, एक न्यूट्रल आदमी है, मेरी तरह का मुतस्सब आदमी भी नहीं है। मैं तो और मेरा मिजाज है, मंसूर आफाक मियाँ वाली का रहने वाला है। उसने जो तफसील लिखी है अपने कॉलम में नबल यूनिवर्सिटी की, उस ज़मीन की, उस बरादरी की, उसकी सिचुएशन की, सूरत हाल क्या है, एक्चुअल सूरत,
मैंने अपने कॉलम में कहा भी था कि भाई अगर आपको वहां के जमीनी हकायक नहीं पता तो चपड़ चपड़ ना करो, लेकिन बाज नहीं आते बोलने से। अब जिन्होंने तबसरे किए थे मनफी, तो कॉलम पढ़ें, शीशे के सामने, आईने के सामने खड़े होके अपनी गालों पे थप्पड़ मारें। दिस इज द मिनिमम दे कैन डू। माजरत के लिए ये कम से कम जो इन्हें करना चाहिए। हकायक बिल्कुल ही कुछ और है, वो उनकी जमीन भी नहीं है, वो नाजायज काबज है, वो गवर्नमेंट ऑलरेडी यूनिवर्सिटी को दे भी चुकी है। ये मैं आई एम कोटिंग द राइटर जी, ठीक है। और पहले उन्होंने कि जी उन्होंने इतने ये जमीन दी इसलिए, एक एलिमेंट ये है, वहां तो और अब भी कुछ नहीं है कि ये 40 कनाल जमीन दे के तो फिर अब वो 100 कनाल जितनी कीमत एक कनाल की मांग रहे हैं, हालांकि देयर इज नो अदर बायर। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही है, वो अपने को परथाल का घर बना रहा है, वहां क्या कर रहा है वो। लेकिन हमारे यहाँ खाता ठीक नहीं है। चलिए, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपने देखने वालों को कहूँगी लिखना ना भूलिए MM@Jio.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।